इंप्रूवमेंट दिखाई देंगे। इवन एनबीएफसी और बैंकिंग में जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि बैंक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर हैं। और लक्ष्मण जी, एक खास तौर से कहूंगा, पीएसयू बैंक्स जो है वो मुझे लग रहा है कि यहां से एक बहुत अच्छी रैली के लिए तैयार हैं। चलिए, इस पे हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे आगे चल के। सुदीप सर, मेरा ये सवाल है कि कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर की बात पिछले 1 महीने से चल रही है, जब से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म की बात की, तब से उसके बाद से कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर ठीक ठाक चल भी चुके हैं। अब अर्निंग उनके अगर बेहतर आते भी हैं, कमेंट्री बेहतर भी आती है, तो क्या आप लोग अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि उस लेवल पे भी आप जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं? लक्ष्मण जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि रैली ज्यादातर हो चुका है। मैं ये मानता हूँ कि 15 अगस्त का जो ऐलान प्रधानमंत्री का था, वहां से अब तक जो कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे जो सेक्टर में इसका बेनिफिट जबरदस्त मिल रहा था और जहां पे सिग्निफिकेंट डिमांड पिकअप की उम्मीद थी, वहां पे रैली ऑलरेडी हो चुका है। तो जनरली अगर कहे तो वहां पे अभी मौका बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी उनको परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करना है। मार्केट तो ऑलरेडी चल चुका है, अब वो कैचअप करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मार्केट लेवल के साथ। पर इसके बावजूद मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स हैं, कुछ सिलेक्ट काउंटर्स हैं इन सेक्टर्स में भी, जहां पे हम लोगों को लगता है कि लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 शेयर का नाम भी करना चाहूंगा, जैसे मारुति। मारुति में हम लोगों को लगता है कि एक सेकुलर अप ट्रेंड मारुति में देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड ये जीएसटी के अलावा जो स्मॉल व्हीकल्स में, जो लो कॉस्ट व्हीकल्स में डिमांड की कमी थी, और वो डिमांड उनको अच्छा वापस आ रहा है वापस। तो ये एक अच्छा ट्रेंड आने वाले दिनों के लिए बन सकता है। एमएनएम हम पॉजिटिव है, एमएनएम में पॉजिटिव रहेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अगर देखें, एयर कंडीशनर का बिकवाली इस साल बहुत खराब था फर्स्ट क्वार्टर में भी, हालांकि ये क्वार्टर बहुत अच्छा होता है नॉर्मली। सेकंड क्वार्टर में भी बहुत कुछ खास नहीं था, क्योंकि अर्ली मॉनसून सेट इन हुआ था, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ा नहीं था। अब जीएसटी का कट का ऐलान के साथ साथ शेयर प्राइसेस बढ़ गए हैं, पर आने वाले दिनों में अगर आप 2-3 साल का नजरिया ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट अपस्विंग की संभावना है। तो मैं तो ये मानता हूं कि एक लेवल का रैली हो चुका है, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो अभी भी इन सेगमेंट्स में पिक एंड चूज करके अगर स्टॉक आप उठाएं, तो वहां पे आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पंकज जैन साहब, अभी मानते हैं कि इस सेगमेंट में अभी पिक एंड चूज करने की गुंजाइश बची हुई है? देखो लक्ष्मण जी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, डेफिनेटली मार्केट्स में पिक एंड चूज एंड मार्केट्स में रेलेवेंट सेक्टर में काफी डायनेमिक बेसिस पे मार्केट में चर्निंग हो रही है।